याद आवा मेरा नाम सुदेश है, मैं हर्षिता की मम्मी हूँ। 10 नवंबर को मेरी बेटी मारी लाम पंकज लांबाना है, शादी के 1 महीने बाद गई थी। हरियाणा के बहुत गंदे लोग हैं, बेकार झूठे। मेरे को नहीं पता था मेरी बेटी ऐसे आओगी यार। कुछ भी नहीं बोली मेरे से, कुछ भी नहीं बोली। तो आप लोगों ने ये ताई सुदेश कुमारी के बयान सुने हैं। ये हर्षिता बरेला की माँ है, यानी इनके दिल पर जो बीत रहा है, जो इनकी पीड़ा है, यानी पूरे हरियाणा के लोगों को ही इसने देखिए क्या कहा है, कैसे जिम्मेदार ठहराया। लेकिन इसका दुख भी जायज़ है। लेकिन ये खबर क्या है पूरी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। दिल्ली के पालम में रहती है ये जो ताई सुदेश कुमारी है, और आज से 94 दिन पहले 15 नवंबर 2024 को इसकी बेटी हर्षिता की लाश लंदन के एक कार में मिली। कार की जो डिग्गी है उसमें इसकी लाश मिली। हर्षिता से आखिरी बातचीत भी 10 नवंबर को हुई थी, यानी दोनों ने वीडियो कॉल पर बात की, इसकी माँ और हर्षिता ने। तो इनकी क्या बातचीत हुई है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी माँ उसने पूछा क्या बनाया, हर्षिता बोली पकोड़े, कढ़ी और पूड़ी बनाई है। तो उसने कहा ठीक है बेटा, अच्छे से खा लेना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। हर्षिता बोली हाँ माँ सब ठीक है, यहाँ भी सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, अगले महीने ही इंडिया आ रही हूँ। अगले दिन पिता सतवीर ने हर्षिता को मैसेज किया सब ठीक है ना। कई घंटों के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया। हम लगातार मैसेज कर रहे थे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, ये हर्षिता की माँ का कहना है। तो कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। फिर हमने हर्षिता के पति पंकज लांबा के मोबाइल पर भी कई फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। 14 नवंबर की बात है, जो मेरे भाई के एक दोस्त है जो लंदन में रहते हैं, हमने हर्षिता के बारे में उन्हें बताया। उनकी मदद से पुलिस कंप्लेंट हुई, पुलिस ने छानबीन शुरू की। 15 नवंबर को पंकज की कार की डिग्गी में हर्षिता की लाश मिलती है। यूके पुलिस ने बताया कि हर्षिता की हत्या गला घोंटकर की गई। शव उसके पति की कार में मिला है, इसलिए हत्या का शक पति पर ही है, वह यूके छोड़कर भाग गया है। हत्या के 20 दिन बाद हर्षिता की डेड बॉडी भारत लाई गई। 6 महीने पहले जिस घर से बेटी को दुल्हन के जोड़े में विदा किया था वही उसकी लाश कफन में लिपटी पड़ी थी। 24 साल की तो थी वो। मेरे पति हमेशा हर्षिता से कहते थे कि तुम ही हमारा अंतिम संस्कार करना। देखिए जो उनके पिताजी हर्षिता के, वो कहते थे कि तुमने ही हमारा अंतिम संस्कार करना है। किसे पता था कि पिता को ही अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। जिगर का टुकड़ा मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन अंतिम संस्कार से लेकर उसकी 13वीं तक ससुराल से कोई नहीं आया, सास ससुर कोई नहीं आया। जब मीडिया में पुलिस में बातें आनी शुरू हुई तो हर्षिता के ससुराल वालों ने धमकियां देनी शुरू कर दी, कहने लगे देख लेना अच्छा नहीं होगा। अब सोचती हूँ कि इतनी भी क्या जल्दी थी कि हमने 24 साल की बेटी की 1 महीने के भीतर शादी कर दी। न लड़के के परिवार के बारे में कुछ जाना, न लड़के के बारे में। जल्दी में सब कुछ हो गया, हमारी मति भ्रष्ट हो गई थी। ये जो हर्षिता की माँ है सुदेश कुमारी, उनके ये बयान है। 2023 के दिसंबर की बात, मेरे एक रिश्तेदार ने बताया कि हरियाणा के जज्जर का एक लड़का यूके में रहता है, बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और परिवार भी बहुत अच्छा है। ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा, उससे बेटी की शादी करा दो। बड़ी बेटी सोनिया हर्षिता से 4 साल बड़ी है, जो 2020-21 में उसकी शादी की गई थी। सब कुछ अच्छा है, सोचा अपना कोई बता रहा है तो ठीक ही परिवार होगा। जो लड़के के परिवार है उसके परिवार से सिर्फ एक बार ही मिले, वो लोग भी हर्षिता से मिले। मेरी बेटी इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे पसंद ही कर लेता। हम उसे प्यार से स्वीटी बुलाते थे, बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। हम लोग लड़के से एक बार भी नहीं मिले थे, सिर्फ फोटो में देखा था। 22 मार्च 2024 को शादी की तारीख तय हुई। लड़का 1 दिन पहले यूके से इंडिया आया। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 मिनट के लिए हम लोग उससे मिले। शादी के बाद हर्षिता विदा होकर अपने ससुराल गई। करीब 10 दिन वहां रही, सब कुछ अच्छा दिख रहा था। 20 दिन बाद हर्षिता का यूके जाने का प्लान बन गया। पंकज तो शादी के 3 दिन बाद ही यूके चला गया था। हमें क्या पता था कि मेरी बेटी फिर कभी वापस नहीं आएगी। उसके पति पंकज का कहना था कि जो हर्षिता का यूके जाना जरूरी है, हर्षिता भी साथ में रहेगी तो अच्छा रहेगा। हमें लगा जो पति पत्नी साथ में रहे, इससे खुशी की बात किसी माँ बाप के लिए क्या हो सकती है। हमें क्या पता था कि उसका पति ही उसे मार देगा। आखिरी बार अप्रैल 2024 में उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर मिली, तब वह यूके जा रही थी।
वहाँ हर्षिता की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई थी। यूके जाने के बाद पता चला कि पंकज कोई पढ़ा लिखाई नहीं करता, गार्ड की नौकरी करता है। शादी से कुछ महीने पहले जानबूझकर लंदन चला गया ताकि उसकी किसी अच्छे परिवार में शादी हो जाए। शादी से कुछ महीने पहले जानबूझकर लंदन चला गया था ताकि उसकी किसी अच्छे परिवार में शादी हो जाए। हमें क्या पता था कि मेरी बेटी की बलि चढ़ जाएगी। जाने के बाद से ही पंकज हर्षिता के साथ मारपीट करने लगा। बाद में हर्षिता ने पंकज के खिलाफ यूके पुलिस में FIR करवाई। पुलिस ने दोनों को अलग अलग लोकेशन पर रहने को कहा, तब दोनों अलग अलग रहने लगे। कुछ दिन बाद पंकज के कहने पर हर्षिता ने केस वापस ले लिया। उसके ससुराल वाले भी धमका रहे, केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। हम लोगों ने भी कहा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। वह कहती थी माँ उसके पास जाऊंगी तो वह मुझे मार देगा, और कुछ दिन बाद ही उसने ऐसा कर भी दिया। पंकज ने 10 नवंबर 2024 को हर्षिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। ये सुदेश कुमारी है जो हर्षिता की माताजी है, उनके बयान हैं। तो ये सीधा सा आरोप लगा रही है, उनके जो जमाई है उन्हीं पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने उसकी बेटी की हत्या की है। हर्षिता के ससुराल वालों को पूरी घटना के बारे में पता था। मर्डर करने के बाद वह यूके छोड़कर इंडिया वापस आ गया। अभी भी वह इंडिया में है, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही। घटना के 3 महीने बाद भी पंकज को न तो लंदन की पुलिस पकड़ पाई और न ही भारत की। मैं दिल्ली पुलिस से गुहार लगा रही हूँ कि वह मेरी बेटी, मेरी स्वीटी के हत्यारे को पकड़े। उससे पूछे कि उसने हीरा जैसी मेरी बेटी का कत्ल क्यों किया। कम से कम हर्षिता के ससुराल वालों ने से तो पुलिस पूछताछ करे। जब पुलिस के पास जाती हूँ तो कह देते हैं मामला लंदन का है, विदेश में उसका मर्डर हुआ है, हम क्या करें। अरे बेटी तो इंडियन थी, उसकी नागरिकता तो भारत की थी। हमारी तो पैदाइश ही भारत की है, दिल्ली की है। मैं तो यहीं की नागरिक हूँ। न कोई सुनने को तैयार है। दर दर भटक रही हूँ, कोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ, कोई तो सुन ले। तो ये हर्षिता की माताजी का बयान है। बड़े दुख प्रकट करे, दुख जाया करे, लेकिन इनका दुख है कोई नहीं समझ पा रहा। 2.5 महीने बाद भी दिन भर में जितनी बार मेरी बेटी का कोई नाम लेता है उसकी तस्वीर देखती हूँ, फूट फूट कर रोने लगती हूँ, कलेजा फटने लगता है। ऐसा लगता है मैंने खुद ही अपनी बेटी की हत्या कर दी। न अपनी प्यारी बेटी की शादी उस जल्लाद से की होती और न ये दिन देखने पड़ते, वह हमारे बीच होती। हम करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब कोर्ट का ही सहारा है। मेरी 2 बेटियां थी, लेकिन अब एक ही बची है। कभी उसे किसी दूसरे लड़के की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। हमें लगता था कि माँ बाप की मर्जी से शादी होगी तो बेटी खुश रहेगी, इसलिए हमने अरेंज मैरिज की। हमने ऐसी गलती कर दी जिसे जीने की सारी उम्मीदें छीन ली। मेरी बेटी चली गई। सुदेश कुमारी ने ये बातें है दर्द भरे बयान के साथ में बताई है। तो ये जो हरियाणा के लोगों से भी इस ताई ने बिल्कुल दर्द में ही कहा है। तो आपका क्या कुछ कहना, आपने भी बिल्कुल सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी है। याद आवा मेरा नाम सुदेश है, मैं हर्षिता की मम्मी हूँ। 10 नवंबर को मेरी बेटी मारी लाम पंकज लांबा ने शादी के 1 महीने बाद गई थी। तो अकेली गई थी यूके, पंकज वही था। तो रोना तो आ वही यार, बेटी को देखूं जब कि आज उसका फोटो देख रही हूँ मैं। तब ये नहीं पता था कि ऐसे होगा, हमने नहीं पता। और वहाँ से 20-22 दिन में बॉडी आई। 10 को मारी थी, 14 को वहाँ यूके की पुलिस ने मिल गई थी वो गाड़ी में, पंकज की गाड़ी में बॉडी मिली उसकी। हमें तो 15 तारीख को पता चला और उसके घर वालों को पता था और उन्होंने बताया नहीं हमें कि पंकज ने ही फोन करके उनको बता दिया कि मैंने हर्षिता को मार दिया। मेरे भाई का दोस्त था वहाँ कोई, उससे बोला, फिर उसने कंप्लेंट लिखवाई वहाँ, तब हमें पता चला। यहाँ वो भारी था, रिश्ता करा तो वो शादी से बस 1 दिन ही पहले आया और बस 3 ही दिन रुका। पहले नहीं देखा पाया हम लड़के को, फोटो दिखा दिया उन्होंने। अब ये नहीं पता था कि वो इतना गंदा इंसान है। एयरपोर्ट पे बस जब ये इसकी पक्की बात हो गई थी, थोड़ी सी देर के लिए एयरपोर्ट पे मिला, 10-5 मिनट बस। उसमें क्या पता लगा लड़के, वो तो वहाँ जॉब कर रहा है, ये कर रहा है, और वो कुछ नहीं कर रहा, गार्ड की नौकरी कर रहा था वहाँ। उनके घर वालों ने बहुत झूठ बोला। हमें था बिचौलिया रिश्तेदारी था, लेकिन उसने बोला कि हाँ अच्छे हैं, सही हैं, बस उसकी बात तुम आगे। यहाँ दिल्ली में ही करते ना शादी तो वो जिंदा होती। हरियाणा के बहुत गंदे लोग हैं, बेकार, झूठे। मेरे को नहीं पता था मेरी बेटी ऐसे आओगी यार। वो कुछ भी नहीं बोल रही मेरे से, कुछ भी नहीं बोल रही। ना पंकज को पकड़ रही, ना उसके घर वालों को से पकड़ के उनसे पूछताछ कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस कह रहे हैं कि केस वहाँ हुआ है यूके में, मर्डर वहाँ हुआ है तो वहीं केस होगा यूके में ही। हम तो यही चाह रहे हैं कि उनको पकड़े पुलिस, उनको कैडी से कैडी सजा दे।